दोस्तों नमस्कार। अपने स्क्रीन पर आप इन दो चेहरों को गौर से देख लीजिए। इसमें से एक हैं राजीव कुमार और दूसरे जो हैं इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। एक जाने वाले हैं और दूसरे आने वाले हैं। इनके आने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। राजीव कुमार जो कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे बोल रहा हूँ क्योंकि 18 तारीख को यानी कि आज वो अब रिटायर हो चुके हैं। और अगले जो बताई जा रही है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है। और इसलिए कयास लगाया जा रहा है क्योंकि गणेश कुमार जो हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट हैं। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि राजीव कुमार के बाद जो देश के भारत के अगले जो चुनाव आयुक्त होंगे वो ज्ञानेश कुमार होंगे। और इसी चीज़ को लेकर के कि चुनाव आयुक्त कौन होगा, इस मसले पर 17 फरवरी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसकी एक बैठक बुलाई गई। और इस अपॉइंटमेंट कमेटी में 3 लोग थे। एक प्रधानमंत्री थे जो कि इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके सरपरस्ती में एक कमेटी बुलाई गई थी। और दूसरे इन्हीं के द्वारा नामित इनके मित्र, इनके करीबी अमित शाह थे जो कि देश के गृह मंत्री हैं। और तीसरा जो व्यक्ति था वो देश के हिंदुस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी थे। इन तीनों ने मिल करके और ये डिसाइड करने की कोशिश करी कि देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा। और जिस नाम को लेकर के सहमति बनी है अगले 24-48 घंटों में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अगर आपत्ति भी होगी तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार के तरफ से 2 लोग शामिल हैं और वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जिस नाम पर उनकी मुहर लग जाएगी उसको राहुल गांधी चाह करके भी नहीं काट सकते हैं। यानी कि यहाँ पर राहुल गांधी का जाना, ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी की जो नियुक्ति कमेटी थी, समिति थी, उसकी जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी का जाना सिर्फ इनका एक ड्यूटी था, इनका एक कर्तव्य था जिसका कि इन्होंने निर्वहन किया। जाना नहीं जाना वो बराबर है, पहली चीज़। अब इस चीज़ को लेकर के ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बहुत बड़े सवाल हैं जो इस पूरे मसले को लेकर के उठ रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया था, उसको यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहला जो चीज़ है वो अपॉइंटमेंट कमेटी को लेकर के महत्वपूर्ण है कि जो नियुक्ति समिति होगी उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुस्तान का जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक नियम बनाया था 2023 के अंदर कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्त करने वाली समिति होगी उसमें 3 लोग होंगे। 3 कौन कौन लोग होंगे? उसमें एक प्रधानमंत्री होगा, एक LOP होगा, देश का नेता प्रतिपक्ष होगा, और तीसरा जो मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, CJI होगा। लेकिन मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को पलट दिया और पलट करके संसद के माध्यम से, अपनी संख्या बल के माध्यम से, 2023 में इनके पास प्रचंड बहुमत की सरकार थी और उसी संख्या बल के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को, उस निर्देश को खारिज कर दिया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही उस नियुक्ति समिति से बाहर कर दिया। यानी कि जो नियम बनाया, जो कानून बनाया मोदी सरकार ने, उसमें CJI को नियुक्ति पैनल से बाहर कर दिया और उसके जगह पर एक जो तीसरा व्यक्ति होगा उसको प्रधानमंत्री नामित करेगा, प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा। यानी कि अब जो मोदी सरकार ने नियम बना दिया कि नियुक्ति पैनल में जो 3 लोग होंगे उसमें से एक प्रधानमंत्री होगा, एक नेता प्रतिपक्ष होगा और तीसरा व्यक्ति वो होगा जिसको कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी किसी विपक्ष के नेता को तो नॉमिनेट करेंगे नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे जो उनका अपना है, जो उन्हीं की पार्टी का है, जो उनके विचारों से सहमति रखता है। और इसी आधार पर
17 फरवरी को साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग हुई, जिसमें कि राहुल गांधी सम्मिलित हुए, अमित शाह सम्मिलित हुए और नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए। मतलब ये जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है, इसी में पारदर्शिता का अभाव हो गया। और यही सवाल राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर भी उठाया था कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को इस चीज़ का उत्तर देना चाहिए कि वो जो अपॉइंटमेंट पैनल था, जो कमेटी थी, उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया। पहला सवाल उन्होंने किया था। और दूसरा सवाल उन्होंने किया था कि अगर इस नियुक्ति समिति में 2 लोग सरकार के हैं तो फिर वहाँ पर मेरा जाना नहीं जाना बराबर है, मैं वहाँ पर किस लिए जा रहा हूँ। क्या सिर्फ इस बात पर सहमति देने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो कह रहे हैं वही हो जाए। This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. तो ये 2 बहुत ही बड़े सवाल थे और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। और भी आज के दौर में, नरेंद्र मोदी के इस दौर में, जबकि चुनाव आयोग के पूरी कार्यप्रणाली को लेकर के एक संदेह की स्थिति है, पारदर्शिता का पूरा अभाव है और लोग चुनाव आयोग के काम पर संदेह कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार की तरफ से 2 लोग हैं तो वो उसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे, जो उनके पसंद का होगा और जो उनके काम करेगा, यानी कि जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करेगा, उसी को बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। और राजीव कुमार इसके जीता जागता उदाहरण है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो इस मीटिंग के टाइमिंग को लेकर के किया जा रहा है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा और अजय माकन के द्वारा, और इसमें साफ साफ चीज़ें कही गई है और ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है और ना ही इसमें कोई गलती है। सीधी सी बात है कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है इस नियुक्ति समिति को लेकर के। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, इसको लेकर के 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें ये डिसीजन दिया जाएगा कि अपॉइंटमेंट कमेटी में जो तीसरा जो मेंबर होता था सीजीआई, जिसको कि मोदी जी ने हटा दिया था, तो उस मेंबर को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 19 फरवरी को और बहुत जल्दी उसका फैसला भी आ जाएगा। तो जब नरेंद्र मोदी को ये चीज़ पता है कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो फिर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी, इतनी हड़बड़ाहट किस बात की थी। थोड़ा दिन इंतज़ार कर सकते थे, 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और यहीं से सरकार की, नरेंद्र मोदी की जो मंशा है वो स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि किस तरीके से ये अपने पसंद के व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो कि इनके अनुसार काम कर सके, इनके फ़ायदे के लिए काम कर सके, उसी व्यक्ति को ये लोग इस कुर्सी पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। राजीव कुमार आप देख चुके हैं और दूसरे गणेश कुमार, इनके बारे में भी ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बेहद करीब माने जाते हैं। तो सोचिए कि आप एक उस राजनीतिक दौर में जी रहे हैं जहां पर तमाम देश की संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा चुका है, उसका जो काम है, उसका जो फंक्शनिंग है, उसको लेकर के न सिर्फ
पॉलिटिकल पार्टीज सवाल उठाती है, न सिर्फ विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, बल्कि देश की जनता भी सवाल उठा रही है। और महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुआ था तो मरकरवाड़ी गांव इस चीज़ का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और चुनाव आयोग की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की जवाबदेही, जिम्मेदारी हमेशा से 2014 से ही सवालों के कटघरे में खड़ी रही है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा इतनी हड़बड़ाहट में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है और कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र को भी वो शर्मसार करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ही पारदर्शी तरीके से नहीं चुना जाएगा तो फिर वो पारदर्शी तरीके से काम करेगा, इसकी संभावना आप कैसे जता सकते हैं, इसकी उम्मीद आप कैसे लगा सकते हैं। तो देखते जाइए अभी कि अगले 1-2 दिनों के अंदर 24 घंटा या 48 घंटे में कौन इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है। गणेश कुमार बनते हैं या फिर कोई और बनता है। और उससे भी बड़ी चीज़ है जिसका इंतज़ार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है जिसको लेकर के। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के फेवर में आ जाता है तो अगर गणेश कुमार की नियुक्ति भी नरेंद्र मोदी कर देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, तो इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और ये अपने आप में काफ़ी बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।